नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों में भारी देरी हुई है, जबकि सरकार राजनीतिक कार्यक्रमों और उत्सवों में व्यस्त रही। जयराम ठाकुर के अनुसार 2023 से 2025 के बीच करीब 480 लोगों की मौत, 41 लोग लापता और 30,000 से अधिक पशु पक्षियों की मौत हुई है। हजारों परिवार प्रभावित हुए, लेकिन कई क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सेवाएं पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार द्वारा बताए गए क्षतिग्रस्त घरों के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1800 पूर्ण और 300 आंशिक क्षतिग्रस्त घरों की बात कही है, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे कहीं ज्यादा खराब है। 5 महीने गुजरने के बाद भी कई परिवारों को अभी तक पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाई है। मंडी में सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस जिले में 50 से अधिक लोग आपदा में मारे गए, वहां जश्न मनाना ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1513 पूर्ण क्षतिग्रस्त घरों को दी गई राहत वास्तविक जरूरत से बहुत कम है और कई प्रभावित परिवार किसी भी योजना के दायरे में शामिल नहीं हुए। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि कई बड़ी घटनाओं के बाद मंत्री स्तर पर मौके का दौरा तक नहीं किया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सुंदरनगर में 7 लोगों की मौत और बिलासपुर में पहाड़ गिरने से 16 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया बेहद धीमी रही। उनका कहना है कि विकास कार्य ठप पड़े हैं, कर्मचारियों पेंशनरों के भुगतान लंबित है और ठेकेदारों के बिल भी समय पर पास नहीं किए जा रहे हैं। कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 साल का कार्यकाल का उपलब्धियों का जश्न हम मंडी में मनाएंगे और उस मंडी में मनाया जा रहा है जहां हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान इस बार की इस आपदा में हुआ है। जहां कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत के वितरण के लिए गए थे, लेकिन उस सारी चीज को लेकर के भी अलग कहानी है कि बहुत सारे लोग वहां पर जिनके घर चले गए थे उनको राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस पार्टी की सोच की अगर मैं बात कहूं, पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के हैरान है कि इतने सारे लोगों की जिंदगी चले गई, इतने सारे पशुधन जो है अपनी जिंदगी गवा बैठा है, इतने सारे लोग जिनकी जमीन चले गए, घर चले गए, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास जब उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी जश्न मनाने के लिए 3 साल का कार्यकाल मंडी में निर्धारित किया है। जिस मंडी में 50 लोगों की जिंदगी इस बारिश के मौसम में चले गई, और उसके साथ साथ में जिसमें 33 लोग तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक रात को चले गए। पंचायत और नगर निगम चुनावों पर टिप्पणी करते हुए जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर चुनाव टालने की कोशिश की, लेकिन अदालत और चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद बाउंड्री नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास दिखाने लायक उपलब्धियां नहीं है और अब वह चुनावी मुद्दों को भटकाने की कोशिश में लगी है। बिहार चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार को उत्सव कार्यक्रम रद्द कर आपदा राहत और पुनर्वास को अपनी पहली प्राथमिकता बनानी चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में इस बारिश के मौसम में आई और जिसके कारण अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने डिजास्टर एक्ट लागू रखा है और डिजास्टर एक्ट का अभिप्राय यह है कि सारे कामों में पहली प्राथमिकता उन प्रभावित परिवारों को मदद करने की होनी चाहिए। अगर सड़कें टूटी हैं तो उनका रेस्टोरेशन का काम, वाटर सप्लाई स्कीम टूटी हैं तो उनका रेस्टोरेशन का काम, और उसके अलावा जिनके घर टूटे हैं उनको घर दे करके उनको पुनर्वास हो सके, उन सारी चीज़ों के लिए काम करने की प्राथमिकता होगी। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि जश्न मनाने की बजाय आपदा प्रभावित परिवारों की मदद और पुनर्वास कार्यों पर तेजी से काम किया जाए।
सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।